आप सब अर्थात हमारे सभी प्रतियोगी छात्र जानते हैं कि हमने इतिहास कंपटीशन के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो जीएस ट्रिकी चैनल है, इतिहास के में धार्मिक आंदोलन चैप्टर हमने लिया था। आपको इसके पहले पूर्व वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो आपको समझाने जा रहा हूँ, कम समय में निश्चित रूप से ट्रिक के माध्यम से, क्लासिफिकेशन के माध्यम से महावीर स्वामी के बारे में बताऊंगा, जो 24वें तीर्थक महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। उनके बारे में मैं संक्षिप्त परिचय देता हूँ, जो भी प्रतियोगिता में प्रश्न पूछा जाता है। आप देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ट्रिक हम बता चुके हैं। वैशाली, एक लड़की वैशाली है जो कान में कुंडल पहनी है, और ये भी ट्रिक बता चुके हैं। 156 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है, उसमें से 2 घटा दीजिए तो 540 ईसा पूर्व। आगे हम चलते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदवर्धन की आज्ञा से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कठोर तपस्या के लिए घर से निकल गए। उसके बाद नालंदा में उनसे एक सन्यासी से मक्खलपुत्र गोसाल से हुई। 6 वर्ष तक मक्खलपुत्र गोसाल उनके साथ कठोर तपस्या किए, लेकिन उनके विचारों से, वे महावीर स्वामी के विचारों से अलग होकर आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खलपुत्र गोसाल के द्वारा की गई। देखिए, आजीवक संप्रदाय आप कहानी के माध्यम से तैयार करेंगे। आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय मक्खलपुत्र गोसाल। तो ये हम बताएंगे किस सन में हुआ था, क्या हुआ था, लेकिन आपको बहुत परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की है? मक्खलपुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय का मोटो क्या है, प्रमुख उद्देश्य क्या है? नियतवाद, अर्थात भाग्य ही सब कुछ है। मक्खलपुत्र गोसाल ने यही स्पष्ट किया है, भाग्य ही सब कुछ है। प्रश्न पूछा जाता है, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, बीपीएससी इत्यादि परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। जब आप खोल कर देखें, प्रश्न को हम भी सॉल्व कराएंगे। आगे है, देखिए, कुछ महावीर स्वामी के बारे में क्लासिफिकेशन के माध्यम से परिचय देते हैं। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम अड़ोजा था, और पुत्री की शादी अड़ोजा अर्थात प्रियदर्शना भी नाम था। उनकी शादी, पुत्री की शादी जामल से हुई थी, जमाल से हुई थी। तो प्रथम शिष्य भी थे, माने ये जो थे जामल जो थे, प्रथम शिष्य थे महावीर स्वामी के। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके दामाद ही जामल ही थे। प्रथम शिष्य, प्रथम अनुयायी थे। और आगे का क्वेश्चन फिर बनता है, 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जृंबिका ग्राम के रिजपालिका नदी के तट पर पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। 12 वर्ष की जब कठोर तपस्या किए, रिजपालिका नदी, रिज माने सीधा, कोण, रिजपालिका,
रिजुपालिका, नगर पालिका जानते होंगे आप, रिजुपालिका याद कर लीजिए। रिजुपालिका नदी की तट पर पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। जब पूर्ण ज्ञान इनको प्राप्त हुआ तो आईएएस में भी क्वेश्चन आया है, यूपीएससी में क्वेश्चन आया है कि पूर्ण ज्ञान को हम क्या कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। जैन में कैवल्य कहते हैं। और जैन धर्म में आणुव्रत पूछा जाता है, आणुव्रत सिद्धांत कौन सा धर्म में निहित है, तो इसका उत्तर होगा, कहीं भी आप देखिएगा आणुव्रत सिद्धांत का अनुपालन जैन धर्म में किया गया है। आणुव्रत का अर्थ हम बताएंगे आपको व्याख्या सहित, लेकिन प्रश्न के ऊपर आप ध्यान दीजिए कि जो हमने बताया था, 4 चीज बताए थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 4 चीज का अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्ति, और 5वां महावीर स्वामी ब्रह्मचर्य ने ब्रह्मचर्य का प्रयोग किए। तो मुख्य रूप से इसमें गृहस्थ आश्रम में सब चीजों का प्रयोग नहीं हो सकता, उसके कुछ मात्र ही अणुमात्र ही प्रयोग होंगे। अणुव्रत सिद्धांत जैन धर्म पालन करता है। और आगे हम आपको बताते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है। कोई भी धर्म का त्रिरत्न क्या होता है आप जान लीजिए। जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप अपने अंदर धारण करेंगे, तो समझ लीजिए आप एक धर्म माने हमारी पढ़ाई को धारण कर रहे हैं, तो हो गया सम्यक धारण। और उसको अपने चरित्र में फॉलो कर रहे हैं, माने उसको याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हो गया सम्यक चरित्र। और जब दोनों चीज आप याद कर लिए तो निश्चित रूप से आप ट्रिकी चैनल में आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, सम्यक ज्ञान। तो जैन धर्म के त्रिरत्न पूछा जाता है, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किसके रत्न है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। इसलिए अंत में जैसे महावीर स्वामी के बारे में मुख्य चीज हमने बताया, और प्रश्न हम खोज रहे हैं और कई किताबों से अध्ययन करते हैं, तो प्रश्न को खोजते हैं जो आपकी परीक्षा में आएगा। और इनका मृत्यु मोक्ष कहाँ हुआ था? पावापुरी, जो बिहार में है। तो इनका मृत्यु पावापुरी में हुआ था, अर्थात मोक्ष पर निर्वाण पावापुरी में हुआ था। तो महावीर स्वामी के बारे में आज हम आपको जो परिचय दिए हैं, इसमें से माने जितने क्वेश्चन, माने जितना लाइन बताए हैं, प्रथम शिष्य कौन था? जामन। और किस नदी के किनारे पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ? रिजुपालिका नदी के तट पर। तो जो भी बताए हैं ये प्रश्न आप कहीं भी सॉल्व करेंगे जैन धर्म में तो प्रश्न मिलेगा। और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, पेट, सीटेट इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे जीआईसी की आप परीक्षा दे रहे हो, वहां जो प्रश्न आएगा तो मैं आपको सीधा सीधा दिखा दूंगा कि यही प्रश्न पूछा गया है, और इससे बाहर कहीं प्रश्न नहीं आता। कुछ ऐसे प्रश्न खोज रहे हैं जो ट्रिकी चैनल खोज रहा है और उस चीज को बता रहा है। और आप सब अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करके शेयर करिए, जिससे हमारा भी मनोबल ऊंचा हो। और निश्चित रूप से अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।